हम छुट्टियों में या फिर ऑफिशियल ट्रिप कर कहीं जाते हैं तो होटल में कमरा बुक करवाते हैं। अगर आप किसी कमरे के लिए 3-4 हज़ार रुपए दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है तो आपको सारी चीज़ें टिप टॉप चाहिए होंगी। कमरे साफ हों, होटल का स्टाफ विनम्र और शिष्ट हो, होटल की सारी सुविधाएं मिले वगैरह वगैरह। लेकिन आपको नहीं पता कि इस साफ सुथरे दिखावे के पीछे क्या राज हो सकता है। आज की इस वीडियो में हम आपको इन सभी सुंदर दिखाई देने वाले होटल्स के अंदरूनी राज बताने जा रहे हैं। ऐसे राज जो कोई भी होटल वाले नहीं चाहेंगे कि उनके कस्टमर को पता चले। नंबर 1, होटल में काम करने वाली हाउसकीपर्स ने अपने नाम न बताने की शर्त पर एक न्यूज़पेपर को दिए इंटरव्यू में ये बताया था कि होटल के रूम में रखे ग्लासेस को कभी भी साबुन से नहीं धोया जाता, बल्कि उन्हें सिर्फ कपड़ों से धोया जाता है। कई होटल में ग्लासेस को चमकाने के लिए फर्नीचर पॉलिश का भी इस्तेमाल किया जाता है। इतना ही नहीं, एक चौंकाने वाला खुलासा ये भी हुआ है कि कई हाउसकीपर्स ग्राहक से टिप न मिलने पर अपना गुस्सा निकालने के लिए टॉयलेट के पानी से ग्लासेस को धो देते हैं। इसलिए आपके लिए अच्छा होगा कि बोतल से ही पानी पिएं या प्लास्टिक के गिलासेस हमेशा अपने साथ रखें। और अगर बोतल होटल से मंगवाई हो तो पानी पीने से पहले उसका सील जरूर चेक कर लें। नंबर 2, आपका कमरा जितना साफ होता है असल में वो उतना होता नहीं है। हर साल होटल के एक कमरे में कम से कम 100 से ज़्यादा लोग रुकते होंगे। अब वो कमरे में क्या करते हैं ये तो कोई नहीं जानता, पर अगर आपको लगता है कि बिस्तर पर रखी रजाई और बेड कवर साफ होते होंगे तो आप गलत हैं। रजाई कभी कभार ही साफ की जाती है और बेड कवर तो शायद कभी नहीं। अगर आप उन्हें चेंज करने को भी कहते हैं तो वो आपको दूसरे कमरे की रजाई दे देते हैं। नंबर 3, वैसे तो ज़्यादातर होटलों के मिनी बार में पानी, बियर, जूस और कई बार हार्ड लिकर भी मिल जाता है और अच्छे होटल्स इन वस्तुओं का उपयोग करने के पैसे नहीं लेते। लेकिन बेहतर होगा कि आप मिनी बार का इस्तेमाल करने से पहले मैनेजर से पूछ लें कि ये सर्विस फ्री है या नहीं। एक बात और ध्यान रखें, मिनी बार में रखी पानी की बोतल की सील जरूर चेक कर लें। हो सकता है कि पहले रहने वाले गेस्ट ने पैसे न देने के चक्कर में उसमें पानी भर दिया हो या फिर कुछ और। समझ गए ना। नंबर 4, वैसे तो आपकी कमरे की हाउसकीपिंग हर दिन होती है, लेकिन फिर भी अगर सोते वक्त आपको कोई कीड़ा काट जाए तो आप क्या करेंगे? होटल स्टाफ आपको ये कभी नहीं बताएगा कि उन्होंने कमरे में पेस्ट कंट्रोल कब करवाया था, इसलिए कीड़े और खटमलों का ध्यान रखें। नंबर 5, अगर आप होटल बुक करवा रहे हो और आपको ये पता चले कि उस होटल के रूम में किसी ने आत्महत्या की थी तो उस रूम की बात तो अलग, आप उस होटल के कोई भी रूम बुक करने से पहले 10 बार सोचेंगे। कई टॉप होटल्स के करंट और पास्ट वर्कर से बातचीत के दौरान एक ऐसा राज पता चला है जिसे शायद कोई भी होटल किसी के साथ शेयर नहीं करेगा। लोग होटल में जाकर इसलिए भी रुकते हैं कि वो एकांत में कुछ समय बिता सकें। इनमें से कई ऐसे लोग होते हैं जिन्हें प्राणघाती बीमारियां हो सकती हैं, तो होटल के कमरे में लाश मिलना नई बात नहीं होनी चाहिए। कई गेस्ट प्राकृतिक कारणों की वजह से भी अपनी आखिरी सांस होटल में ले लेते हैं, लेकिन ये बात आपको कभी पता नहीं चलेगी कि किस कमरे में क्या हुआ है। ऐसे ही कुछ मानसिक रूप से परेशान लोग होटल के कमरे में अपना आखिरी पड़ाव बना लेते हैं और आत्महत्या कर लेते हैं। इन सभी घटनाओं को होटल वाले छुपा कर रखते हैं क्योंकि उससे उनकी इमेज खराब होती है। एक स्टाफ ने बताया कि होटल रूम में होने वाली मौतों के बाद डेड बॉडी को पिछले रास्ते से या रूम से हटा दिया जाता है और उसके बाद तुरंत रूम को साफ करके दूसरे गेस्ट को दे दिया जाता है। नंबर 6, होटल में हादसे होना आम बात है। सब्जी काटते वक्त किसी कुक की उंगली कट जाए या फिर सीढ़ियों से उतरते वक्त कोई कर्मचारी गिर जाए या फिर एलिवेटर ठीक करते समय रिपेयरमैन की मौत ही क्यों न हो जाए, ये खबरें कभी मीडिया में नहीं आती। इसलिए अगली बार होटल में रहने जाएं तो सुनिश्चित कर लें कि लिफ्ट ठीक से चल रही है या नहीं। नंबर 7, होटल वाले हमेशा चाहेंगे कि उनके होटल की खामियां जनता तक न पहुंचे, इसलिए वो पुलिस वालों से अच्छे संबंध बनाकर रखते हैं। कई होटलों में आग को नियंत्रित करने के लिए योग्य उपकरण भी नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी पुलिस उन्हें अनदेखा कर देती है। आखिर उन्हें भी तो फल मिल रहा है, वो भी मोटा वाला। नंबर 8, अगर आपका कोई सामान होटल में खो गया है तो ये मान लीजिए कि वो आपको वापस शायद ही मिलेगा। या तो होटल स्टाफ का कोई कर्मचारी उसे रख लेगा या फिर उस कमरे में आने वाला अगला गेस्ट। वैसे भी ज़्यादातर हमारे साथ क्या होता है होटल में
हमारा मोबाइल चार्जर, लैपटॉप, कपड़े, चाबियां। अगली बार आपका कोई सामान रूम में रह जाए तो तुरंत होटल सिक्योरिटी को खबर करें। नंबर 9, जब आप अपने कमरे से निकलकर कहीं घूमने जाते हैं और हाउसकीपिंग के लोग आपके कमरे को साफ करने के लिए आते हैं तो उनके पास काफी समय होता है जिसमें वो आपके कमरे में कुछ भी कर सकते हैं। समझने वाले समझ गए होंगे कि मेरा इशारा किस तरफ है, क्योंकि समझदार को इशारा ही काफी। नंबर 10, अगर वेल ड्राइवर को अपनी कार देने के बाद उसमें कुछ नुकसान हो जाता है तो होटल वाले जिम्मेदार नहीं होते। जी हाँ, आप तो अपनी कार वेले में देकर निश्चित हो जाते हैं, लेकिन वो ड्राइवर आपकी कार के साथ क्या कर रहा है इसकी खबर आपको नहीं होती। इसलिए इस बात पर आपको अच्छे से सोचना चाहिए। नंबर 11, आप सोचते होंगे होटल के कमरे में क्या हो रहा है, किसी को नहीं पता। होटल स्टाफ को पता है बॉस। अगर आपके अगले कमरे में वेश्यावृत्ति चल रही है तो आपको खबर नहीं होगी, लेकिन होटल स्टाफ को जरूर होगी। कई रईस लोग महंगी एस्कॉर्ट्स को होटल के कमरे में ही बुलाते हैं और अधिकतर समय होटल स्टाफ को ये बात पता होती है। इसलिए ऐसे होटल्स में रहने से बचें जिनमें वेश्यावृत्ति होती है, वरना आप बिना मतलब के किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। अगर आपके साथ भी होटल में इनमें से कोई घटना घटी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो पर 2000 लाइक कर दो दोस्त, ताकि इसका अगला पार्ट जल्दी ला सकें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आगे हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हमें अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।